हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सिली एक्सप्लेनर। आज हम डैम सेफ्टी बिल के बारे में बात करेंगे। 2019 का बिल है, राज्यसभा ने पास कर दिया है। नाउ व्हाई सेंटर इज इंट्रोड्यूसिंग दिस डैम सेफ्टी बिल। डैम या वाटर जो है स्टेट का विषय होता है, स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन पार्लियामेंट में इस बिल को लाया जा रहा है। सेंटर इंट्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा क्यों है? ये आज सारी चीजें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। 6 दिसंबर है। सुबह एक एक्सप्लेनर गया था, आपको याद होगा, डॉक्टर अंबेडकर का आज महापरिनिर्वाण दिवस है। क्या होता है महापरिनिर्वाण और क्या क्या योगदान डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे पूरे भारत को दिया है, कास्ट एनिलेशन में उनका क्या योगदान है, बाकी सब चीजों के बारे में, कास्ट और पॉलिटिक्स और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन, इन तमाम चीजों पर मैंने एक एक्सप्लेनर बनाया है। आप उसे जाकर प्लेलिस्ट में, यूट्यूब एक्सप्लेनर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अभी हम लोग प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से डैम सेफ्टी बिल के बारे में बात करने वाले हैं। इसके फीचर्स क्या क्या है आप ये देख रहे होंगे मेरे सामने। ये सीडी का यूट्यूब रिचुअल है। प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के लिए हम लोग क्या क्या यहाँ पर स्टार्ट हम लोगों ने कर रखा है। तो बर्निंग इश्यूज सुबह जाते हैं, देन एडिटोरियल ओपेड है, देन करंट अफेयर्स है, डेली डेली एक्सप्लेनर्स है, देन आपका डेली एमसीक्यूज डेली जा रहा है। तो ये आप अगर अब तक आपने यूट्यूब का ये चैनल सिविल जली का सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और हमारे इन प्रोग्राम्स को देखना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनर। उम्मीद है मैं आपको दिख रहा हूँगा। आज मैंने ये कोशिश की कि ये वीडियो के साथ मैं आपके साथ बातचीत कर सकूं। क्यों न्यूज में है? राज्यसभा ने पास किया है, लैंडमार्क बिल कहा जा रहा है इसको, बिकॉज अब तक जितने भी हमारे पास डैम की सेफ्टी को लेकर चीजें थी वो बहुत ज्यादा स्टैट्यूटराइज नहीं थी। मतलब आप कर सकते थे, एडवाइजरी थी नेचर में, लेकिन कोई लीगलाइज नहीं था कि आपको ऐसा करना ही करना है। तो एक बिल की जरूरत थी जहां पर आप डैम की सेफ्टी के बारे में विचार कर सकें। आप जानते हैं इंडिया में 5,000 से ज्यादा डैम्स हैं, अगर आप देख रहे हो। 5,000 से ज्यादा डैम्स में लार्ज डैम्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर छोटे डैम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लार्ज डैम्स की बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये बिल जो है 5,000 डैम्स के ऊपर अप्लाई होगा, मैनी ऑफ विच आर करंटली इन पुअर कंडीशन, क्योंकि उन्हें 100 साल हो चुके हैं, 75 साल हो चुके हैं, ज्यादा साल हो चुके हैं। अब उनका रख रखाव कैसे हो, ये बहुत जरूरी है। स्पेशली जब मानसून का सीजन आता है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, उस टाइम पे आप क्या करें, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस उसकी कैसे की जाए, कैसे उसे बचाया जाए, इन सब के बारे में ये पूरा का पूरा बिल है। ये देखिए, ये की फीचर्स हैं, लेकिन आप 2018 वाली इस स्लाइड को मत देखिएगा क्योंकि ये पुराना मैंने इमेज कहीं से निकाला है। फिलहाल इमेज बहुत ज्यादा अवेलेबल है नहीं। टोटल 5700 डैम है, 5700, जिसमें 5200 डैम्स आर ऑपरेशनल, 447 डैम्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन। स्टेट वाइज ब्रेकअप करेंगे, महाराष्ट्र में लार्ज डैम सबसे ज्यादा है, देन मध्य प्रदेश में। तो ये सारी चीजें हैं और ये इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स 2016 मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज का ये डेटा है। अब ये जो बिल है ये लार्ज डैम्स के ऊपर अप्लाई होगा, है ना। अब लार्ज डैम्स की डेफिनेशन क्या होती है, अगर आप ये देख पा रहे हो कर्सर, अ लार्ज डैम इज क्लासिफाइड विद वन विद मैक्सिमम हाइट जिसकी 15 मीटर से ज्यादा होगी और डीपेस्ट फाउंडेशन टू द क्रेस्ट होगा। यानी 15 मीटर से ज्यादा की हाइट वाले वे तमाम डैम इसके तहत आएंगे इस बिल के अंतर्गत। हालांकि 10 से 15 मीटर की हाइट वाले डैम्स भी इसमें आते हैं, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं उनके साथ। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे डैम्स हैं जो कि मैटर ऑफ कंसर्न है, जिनको 75 साल हो चुके हैं, जिनको 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ये देखिए, 164 डैम्स आर मोर देन 100 years ओल्ड और बैडली मेंटेन्ड है, अनसेफ है, कैन बी हजार्ड टू फ्लोरा, फौना एंड ह्यूमन लाइफ ऑल्सो, क्योंकि वो प्राइवेट एसेट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और सबसे कमाल की बात, एक डेटा आपको यहाँ पर याद ये रखना है कि ओवर द लास्ट 50 years इंडिया ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है डैम्स में और रैंक 3 पर है आफ्टर यूएसए एंड चाइना, जिसके पास लार्ज नंबर ऑफ डैम्स हैं। हमसे ज्यादा केवल चाइना और यूएस के पास में है लार्ज नंबर ऑफ डैम्स। नाउ विच डैम्स आर कवर्ड, मैंने आपको बता दिया, 15 मीटर से ज्यादा के डैम्स इसमें आएंगे। इसके लिए अब ये पूरा मामला काम कैसे करेगा, है ना। तो नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी बनाई जाएगी और एक अथॉरिटी बनाई जाएगी। अब कमिटी और अथॉरिटी दो चीजें हैं। कमेटी का काम यह है कि मैं आपको सिफारिशें दूंगा, रिकमेंडेशन दूंगा, नीतियां बनाऊंगा। अथॉरिटी का काम यह है कि वो उनको लागू करेगी। तो बिल जो है कॉन्स्टिट्यूशनली नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी को बनाने की बात करता है, जिसे चेयर करेंगे सेंट्रल वाटर कमिश्नर। बाकी मेंबर्स इसमें नॉमिनेट होंगे और 10 रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं सेंटर से, 7 हो सकते हैं गवर्नमेंट
रिप्रेजेंटेटिव और 3 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट से और 3 एक्सपर्ट होंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कुल 20 के आसपास की ये कमिटी बनेगी जो पॉलिसीज फॉर्मुलेट करेगी और डैम फेलियर्स के प्रिवेंशन पर विचार करेगी। इसके बाद नीतियां बना के भेजेगी और उन नीतियों को लागू करेगी अथॉरिटी। नाउ दिस नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी। सेम यही चीज होगी स्टेट के अंदर, स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे, स्टेट कमिटीज होंगी जो उसको बताएंगी और वो आगे स्टेप मतलब सारी ये चीजें करेंगे। नाउ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द एसडीएसओ जो स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन होंगे, उनके केवल वही जुरिस्डिक्शन में आएगा जो उस एरिया यानी उस राज्य के डैम्स होंगे। नाउ दिस बिल, जो इस बिल की हम लोग बात कर रहे हैं, ये बिल क्यों यहाँ पर आ रहा है? क्रॉस जुरिस्डिक्शन भी हो सकती है। मान लीजिए कोई डैम ऐसा है जो किसी बॉर्डर पे है, जिस जो पड़ता किसी राज्य में है लेकिन ऑपरेशनलाइज उसे कोई और राज्य कर रहा है। ऐसे आपको डैम्स मिलेंगे तमिलनाडु में बहुत ज्यादा, तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे। आगे हम उसको भी देखने वाले हैं। तो उस केस में एनडीएस है जो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी होगी, वो वहां पर जुरिस्डिक्शन करने बीच में आएगी। इफ अ डैम इज ओन्ड बाय अ स्टेट इज सिचुएटेड इन अनदर एंड क्रॉस मल्टीपल स्टेट, तो वहां पर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो होगा तो वो उसको ओन कर लेगा और वहां पर लागू होंगी वो पॉलिसीज जो नेशनल लेवल की होंगी, जो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी कहेंगी और जो कमिटी वहां पर कहेगी। एसडीएसओ जो स्टेट लेवल की होंगी वो ऐसे डैम्स को स्क्रूटनाइज करने में सहायता करेंगी कि ऐसे कौन कौन से डैम्स हैं। नाउ जो सॉरी ये बिल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि उन तमाम फंक्शंस को वो अमेंड करे अगर कोई बॉडी उसको नहीं कर पा रही है या उसको लगता है कि ये इस स्टेट में नहीं, ये इस स्टेट के तहत नहीं होना चाहिए, ये दो स्टेट के बीच का मसला है और दो स्टेट से आपस में लड़ती हैं पानी को लेकर, डैम्स को लेकर। तो उस स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो तमाम उन फंक्शंस को कोई भी स्टेट लेवल की बॉडी जो डैम से रिलेटेड है उसके फंक्शंस को अमेंड कर सकती है जब जब उसको ऐसी जरूरत पड़ सकती है। तो नाउ हाउ डज बिल चेंज फंक्शनिंग्स ऑफ द डैम, कैसे करेगी? अब लॉ जब बन जाएगा तो डैम ओनर को क्या होगा ना, सेफ्टी प्रोवाइड करानी होगी। अब तक क्या है कि आप सेफ्टी लीगलाइज तरीके से प्रोवाइड कराते ही नहीं थे। अभी आप इंस्पेक्शन करते थे, नहीं करते थे, कोई पूछने वाला उस तरीके से आपके पास नहीं था। क्यों? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट का जो लेवल है उसकी जब स्टडी की गई तो पाया कि जो ओनर्स हैं डैम सेफ्टी के, जो डैम्स के ओनर्स हैं, उनकी तरफ से काफी ज्यादा लापरवाही बरती जाती है। मॉनसून आने से पहले और मॉनसून जाने के बाद इन दो सीजन्स के बीच में डैम्स का इंस्पेक्शन होता ही नहीं है। तो बिफोर एंड आफ्टर द मॉनसून आपको इंस्पेक्शन कराना अब हो जाएगा बहुत जरूरी। नेचुरल डिजास्टर सच एज अर्थक्वेक और फ्लड्स आने की जब संभावनाएं बनेंगी तो आपको वहां पर इंस्पेक्शन करना हो जाएगा बहुत ज्यादा जरूरी। रेगुलर इंटरवल्स पर आपको मॉडिफिकेशन करने हैं डैम्स में, उसके स्ट्रक्चर में, उसके डैम ओनर्स को तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी एक्सपर्ट्स के द्वारा इवेल्युएट करके दी जाएगी कि आप ये कर सकते हैं। अब तक ये सब चीजें नहीं हो रही थी। नाउ द व्हाट आर द इश्यूज विद द बिल? जैसा मैंने आपको बताया, प्राइमरी ऑब्जेक्शन तो यही है, जैसे कि तमिलनाडु ने भी उठाया इस चीज को और केरला ने भी उठाया कि वाटर जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है लेकिन यूनियन उस पर जाकर एक कानून बना रही है, तो ये कैसे संभव है? तो देखिए, स्टेट लिस्ट में तो आता है लेकिन यूनियन लिस्ट में ये कहा गया है कि जब दो राज्यों के बीच का मसला होगा और पानी से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड, तो सेंटर वहां पर जाके एक यूनियन लिस्ट के तहत उस कानून को बना सकती है जो कि पॉइंट ऑफ कंटेंशन पर लागू होगा। द पॉइंट ऑफ कंटेंशन आर 4 डैम्स, मुल्ला पेरियार, पाराम्बिकुलम, and this Kadavu, whatever the pronunciation is, and the Peruvaripallam. तो ये सब located in these dams are located in Kerala but owned, operated and maintained by the Tamil Nadu government. तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम ये सारा मसला वहां पर चलता रहता है। तो तमिलनाडु इस वजह से
इन 4 डैम्स जो केरला में सिचुएटेड है अपोज कर रहा है इस बिल का और कह रहा है कि अब ये सारे डैम्स एनडीएसए यानी नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जो होगी नेशनल लेवल की, उसके तहत चले जाएंगे। तो यहाँ पर यूनियन का कानून लागू होना शुरू हो जाएगा और वो अथॉरिटी अपने हिसाब से फिर फैसला ये देगी जो नेशनल लेवल की कमेटी उसको कहेगी, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव स्टेट के शामिल होंगे लेकिन उससे ज्यादा शामिल यूनियन के होंगे। तो जब कानून बनेगा तो वो उस तरीके से नहीं बनेगा जिस तरीके से अभी तमिलनाडु अपने हिसाब से उसको चला रहा है। नाउ दिस विल बी डूइंग अवे विद तमिलनाडु's राइट ओवर द मेंटेनेंस ऑफ डैम्स। तो इस तरीके से, क्योंकि एनसीडीसी जो कमिटीज बनेगी उसका जो चेयरमैन होगा वो सेंट्रल वाटर कमिश्नर होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की सिचुएशंस को पहले कई बार टैकल किया है जहां पर रेगुलेटर और हेड जो होते हैं उनके बीच में एक समाधान निकालने की कोशिश की है एडवाइजरी लेवल पे। अब ये तो आगे देखने वाला मसला होगा, लेकिन जब पार्लियामेंट कानून बना रही है तो पहले उसको हम लोगों को समझना चाहिए। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस यही है कि एक ऐसा बिल आ रहा है जो ऑल इंडिया लेवल पर, जो ऑल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज पे एक यूनिफॉर्म सेफ्टी प्रोसीजर डैम के रिलेटेड अपनाने के लिए कह रहा है, जहां पर सेफगार्ड बेनिफिट्स होंगे डैम से रिलेटेड और ह्यूमन लाइफ स्टॉक और प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम सेफ गार्डिंग वहां पर आपको देखने को मिलेगी। इमरजेंसी एक्शन प्लान्स होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होगा, मेंटेनेंस फंड ऑफ द डैम सेफ्टी, इंस्ट्रूमेंटेशन, सेफ्टी मैनुअल्स वगैरह वगैरह। यानी सेफ्टी का मसला है कुल जमा इस पूरे बिल में। तो ये थी पूरी की पूरी जानकारी डैम सेफ्टी बिल के बारे में। क्यों सेंटर इसको लेकर आ रहा है, क्या तमिलनाडु और बाकी राज्यों का मसला है, क्यों वो कह रहे हैं कि नहीं लाना चाहिए, और क्यों एक्सप्लेनर मैंने इस पर बनाया। आपने देख लिया सिविल सिल्ली का ये यूट्यूब चैनल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ध्यान रखिएगा कि लार्ज डैम्स की डेफिनेशन क्या है, 15 मीटर उससे ऊपर, जैसा कि हम लोगों ने इसमें बात की। तो इस तरह के और भी प्रोग्राम्स आपको देखने हो तो सिविल सिल्ली का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना ना भूलें। और सुबह का अगर आपने अब तक यूट्यूब एक्सप्लेनर डॉक्टर अंबेडकर पे ना देखा हो तो जरूर देखिए, कुछ ना कुछ नई जानकारी आपको जरूर मिलेगी। बहुत ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया।